श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 अप्रैल से वैशाख का महीना शुरू हो गया है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया हम वैशाख के महीने के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? वह दोस्तों इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पंडित जी ने अपनी कुछ ही दिनों पहले की कथा में बैसाख के महीने में किए जाने वाला एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताया है, जो उपाय को करने के बाद दोस्तों आप लोग खुद कहोगे कि हाँ, हमने इस उपाय को किया और इस उपाय को करने से हमें वह फल मिला जो कि हमें काफी दिनों से चाहिए था। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को वह उपाय बताएंगे जो कि आपको वैशाख के महीने में करना है। वैशाख के महीने में आप लोग कुछ विशेष दिनों पर इस वाले उपाय को कर सकते हो। देखो, अभी वैशाख का महीना आने में कुछ दिन बाकी है। यह उपाय हम आपको पहले ही बता रहे हैं ताकि आप लोग पहले से उपाय को करने की तैयारी कर लो और जो भी उपाय की सामग्री वगैरह होती है वह सारी पहले से तैयार करके रख लो, ठीक है, ताकि आप लोग उपाय का अच्छे से फल ले सको और उपाय को अच्छे से कर सको। है जब भी आप कोई उपाय को जानते हैं तो उस उपाय को हमें कैसे करना होता है, किसको करना होता है, किस समय करना होता है, सभी बातें भी जानना जरूरी होती है। इसलिए सबसे पहले हम लोग यही बातें जान लेते हैं कि आखिर इस वैशाख के महीने में करने वाला उपाय कौन सा है, किसको करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है। ठीक है, तो दोस्तों जो वैशाख के महीने में करने वाले जो उपाय का नाम है वह है दोस्तों मिट्टी के जल वाला उपाय। ठीक है, मिट्टी के जल वाला उपाय। तो दोस्तों इससे आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि हम किस उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। यह उपाय पंडित जी ने पहले नहीं बल्कि अभी की कुछ दिनों पहले की यहाँ पर कथा में बताया हुआ है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखो, मिट्टी के पात्र के जाल वाला उपाय आपको कैसे करना है वह तो आप लोग समझ गए, मतलब इसका यह नाम है मिट्टी के पात्र का जल वाला उपाय। पर इस उपाय को करना किसको है? देखो, इस उपाय को घर में से कोई भी एक बड़ा या मुख्य सदस्य कर सकता है। अगर हो सके तो घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं। जो लोग प्रतिदिन भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं वह लोग यह वाला उपाय कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? वह लोग यह वाला उपाय कर सकते हैं। और अगर घर में से कोई एक मुख्य व्यक्ति अपने पूरे घर परिवार के लिए इस एक मिट्टी के पात्र वाले उपाय को करना चाहता है तो भाई वह घर का कोई बड़ा सदस्य या माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन कर सकती है। ठीक है, विशेष रूप से माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करे। बाकी अगर घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस उपाय को करेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको उपाय काम करेगा और आपके पूरे घर परिवार के लिए यह उपाय अच्छा होगा। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों अगली बात जो आती है वह आती है कि इस मिट्टी के पात्र वाले उपाय को हमें करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। देखो, इस मिट्टी के पात्र के जल वाले उपाय को आपको क्या करना है, सुबह के समय करना है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह वाला जो उपाय है इसमें हमें भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है और कोई चीज नहीं चढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ जल चढ़ाना है। जल तो आप लोग मतलब पूरे साल पर चढ़ाते हो, वैशाख के महीने में जो तरीके से आपको जल चढ़ाना है, मिट्टी के पात्र वाले जल चढ़ाना है, वही यहाँ पर कुछ अलग बात है और इसी उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण न होती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगली बात यह आती है कि इस उपाय को हमें करना किस दिन है। क्या वैशाख के पूरे महीने में करना है, क्या वैशाख के कुछ कुछ दिनों पर करना है? जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बोला था कि इस वाले उपाय को आपको वैशाख के कुछ विशेष दिनों पर करना है और वैशाख के महीने में बहुत सारे विशेष दिन पड़ने वाले, इसलिए इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पर कौन कौन सी वह विशेष देना है, जिन विशेष दिनों पर हमें इस मिट्टी के पात्र वाले उपाय को यहाँ पर करना है? तो देखो, हम आपको कि भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय दिन भी होता है ना, तो भाई इस दिन भी आप लोग इस मिट्टी के पात्र वाले उपाय को कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों इसी के साथ में दोस्तों महीने में जो भी मासिक शिवरात्रि पड़े या महीने में एक बार पड़ने वाली जो शिवरात्रि होती है वह जब भी आए वैशाख के महीने में, भाई उस दिन भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, क्योंकि वह दिन भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय दिन और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इसके अलावा दोस्तों वैशाख के महीने में जो भी पूर्णिमा पड़े, जो भी यहाँ पर अमावस्या पड़े या इसके अलावा जो भी ऐसे विशेष दिन आपको लगे कि भाई यह तो बहुत ही ज्यादा विशेष दिन है, इस दिन हम भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न भी कर सकते हैं।
तो भी ऐसा कोई भी विशेष दिन अगर आपको वैशाख के महीने में लगे तो भाई आप लोगों को उस दिन इस मतलब मिट्टी के जल वाले उपाय को कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह मिट्टी के जल वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ वैशाख के महीने में इन्हीं कुछ विशेष दिनों पर ही किया जाना है, जो उपाय को करने के बाद दोस्तों आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना होगी ना वह पूर्ण जरूर होगी। आपके जीवन में जो भी आपके दुख और परेशानी चल रही होगी आपको उससे छुटकारा जरूर मिलेगा। या भगवान शिव जी से अपने मन की बात भी बोलना चाहते हैं या उनको प्रसन्न भी करना चाहते तो भी वह सब भी कम आपके जरूर हो जाएंगे और आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आप हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे, आपको सफलता मिलती चली जाएगी। अगर आप लोग इस उपाय को कर रहे हैं, ठीक है, आप घर में से सभी सदस्य इस वाले उपाय को कर सकते हैं और घर में से कोई एक सदस्य भी अपने पूरे घर परिवार के लिए भी यह मिट्टी के जल वाले उपाय को कर सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस मिट्टी के जल वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है। तो देखो, सबसे पहले चीज आपको उपाय के नाम में ही समझ आ रहा है, मिट्टी के जाल वाला उपाय मतलब इस उपाय में हमें मिट्टी के पात्र की आवश्यकता पड़ेगी। मिट्टी के पात्र की आवश्यकता कहने का मतलब है कि भाई ऐसा पात्र जी की मिट्टी से बना हो, सीधी सी बातें मटका है ना, या तो कोई ऐसी मतलब छोटी सी एक मटकी जैसे हम लोग कहते हैं भाई, वह भी आप लोग ले सकते हो, पर होना चाहिए वह मिट्टी का है ना। गर्मी का मौसम आ रहा है भाई, आ चुका है वैसे भी, तो भाई इस गर्मी के मौसम में आप लोगों को एक मिट्टी का पात्र लेकर आना। अगर आपके घर में पहले से कोई मटका रखा हुआ है जिसके अंदर अच्छा ठंडा पानी होता है तो भैया आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और अगर मटका नहीं भी है तो भी आप लोगों के घर में कोई एक छोटी सी मटकिया वगैरह रखी हो भाई, वह भी आप लोग ले सकते हो। ये दिया हो मटका नहीं भी है, दिया आपके घर में वह बड़ा वाला, वह भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर चाहिए आपको मिट्टी का पात्र का जल ही है ना। तो इसके लिए दोस्तों जब भी आप लोग यह वाला उपाय करने वाले हो तो उस दिन रात्रि में ही आप लोगों को जो है मतलब एक दिन पहले ही जो है रात्रि में आपको मिट्टी का पात्र भरकर रख देना है, ठीक है। चाहे आपका मटका हो चाहे मटकिया हो, आप पीने का पानी भरते चाहे वह वाला मटका हो या इस जल को अगर आप लोग अलग से किसी छोटी मटकिया में रख रहे हैं मिट्टी के तो भाई उसमें भी रख सकते हैं, या किसी बड़े से दिए में रख रहे हो तो भी उसमें भी अपने इस जल को भर कर रख सकते हैं। पर एक दिन पहले रखना जी, सोमवार को करने वाले तो रविवार की रात में जो है आप लोगों को इस जल को भरकर रख देना है ना। अपने ही घर में कहाँ पर रखोगे आप? अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर पीने के पानी वाले स्थान होता है वहाँ पर तो भाई आप लोगों को रात में जो है इस मिट्टी के पात्र को जो है जल से भर कर रख देना है, वह भी शुद्ध जल से भर कर रख देना है। जल्द से जल्द आप लोग भर कर रख देते हो, पूरी रात भर इस रखे रहने दो और जैसी सुबह कोई भी सोमवार पड़ जाए, मासिक शिवरात्रि पड़ जाए, प्रदोष व्रत, अमावस्या या पूर्णिमा जो भी पड़ जाए भाई, उसे सुबह सुबह उठकर सबसे पहले काम आपका यह रहेगा कि आप स्नान कर लो, ठीक है। स्नान करके शुद्ध हो जो, शुद्ध होने के बाद दोस्तों आप लोग अच्छे से वस्त्र पहन लो और उसके बाद में आप इस उपाय को करने की तैयारी शुरू करो। देखो मिट्टी के पात्र में तो अपने जल लिया है, अब आप लोगों को लेना है एक लोटा। जैसी आप शुद्ध हो जाओ, अच्छे कपड़े पहन लो धुले हुए या वस्त्र पहन लो, तभी उसके बाद में आपको एक पात्र लेना है। पात्र कहने का मतलब है कि जिस लोटे से आप लोग जल चढ़ाते हुए वैसे तांबे का आप लोगों को यहाँ पर पात्र लेना है। कौन सा पात्र लोग? तांबे का है ना पंडित जी, तांबे का यहाँ पर बताया हुआ है, बाकी आप लोग के मन में है, जो भी पाए आप लोग ले सको शिवजी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए ना। तो भाई यहाँ पर आप लोगों को तांबे का पात्र लेना है और उसे तांबे के पात्र के अंदर, उस तांबे के लोटे के अंदर आप लोगों को यह जो जल है मिट्टी के पात्र से भर लेना है। चाहे आपके घर में जो मटका हो जिससे आप पीने का पानी भरते हो, उस मटके से भी आप लोग यह वाला जल ले सकते हो, पर वह पूरी रात भरे हुए रखे रहना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना, चाहे अपने दिए में से लिया हो चाहे हमने छोटी सी मटकिया में लिया, आप इस जल को अलग से भी रख सकते हो कि यहाँ पर यह वाला जो जल है यह हम अलग से भगवान शिव जी के लिए रात में रखेंगे और अलग से ही चढ़ाएंगे, ठीक है। तो मटकी से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई जहां से भी अपने जल लिया हो, भाई आपने जल तैयार करके रखा हो, वहां से आप लोगों को अपने इस तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल भर लेना। यह जो भी आपका लोटा है उसके अंदर जल भर लेना है ना। तो अब आपको यह जो जल है बिल्कुल तैयार हो चुका है।
तो बस इस उपाय में यही वाला जल आप लोगों को चाहिए और इस जल को लेकर आपको क्या करना है, सीधा अपने ही घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजे तो वहां पर जाना है। इस जल के साथ में अब जो भी पूजन सामग्री लेकर जाना चाहते हैं वह लेकर जा सकते हो, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह, जिससे भी आप भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं वह सारी पूजन सामग्री आप लोग लेकर जा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे पहले दोस्तों आपको अपने इस तांबे के लोटे के अंदर भरे हुए जल को अपने घर के सभी सदस्यों से स्पर्श भी करना है, मतलब छुआ लेना है। यह बात भी आप लोग ध्यान रखना कि इस उपाय को जी विशेष दिन पर आप लोग कर रहे हो, उसे विशेष दिन पर आपके घर के सभी सदस्यजन शुद्ध हो गए हो या स्नान कर लिए हो, उसी के बाद में आप इस जल को अपने घर के सभी सदस्यजनों से छुआइएगा, जिससे कि आपके घर के सभी सदस्यों के काम भी बनेंगे और सुख और शांति भी बनी रहेगी। जैसे ही आप जो शिवजी का मंदिर होगा वहां पर पहुंचते हैं तो भाई जाते से पहले तो भगवान शिव जी के दर्शन कीजिएगा, उनके सामने हाथ जोड़ी है। उसके बाद में सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाएगा ना। शिवलिंग के पास में आने के बाद दोस्तों यह जो जल है जो कि आप तांबे के पात्र में लेकर आए हुए, यह जल कोई साधारण जल नहीं है। वैशाख के महीने में इस मिट्टी के पात्र के जल बहुत ही ज्यादा मतलब फल देता है, तो इसलिए यह जो जल है या आपने पूरी रात भर तैयार किया है, मिट्टी के पात्र का जल है जो कि आप तांबे के पात्र में लेकर आए हुए हैं। इसे आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक एक करके धीरे धीरे करके, मतलब एक धारा से शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ते जाए। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। उपाय करते समय बस अपने उस जल के लोटे से जो है जल शिवजी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से करके चढ़ा देना है ना। भगवान शिव जी का नाम लेते हुए और कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम भी आपके साथ में लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोगों का यह मिट्टी के पात्र वाले जल शिवलिंग पर चढ़ जाए अपने ही तांबे की लोटे से या जो भी लोटे आपके हाथ में है उस लोटे से, तभी उसके बाद में आपकी जो भी पूजना अर्चना है वह पूजन अर्चना कर लीजिए और भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए और हाथ जोड़ी है और भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलिए। जी मनोकामना के लिए आप लोगों ने जो है यह मिट्टी के जाल वाला उपाय किया है या जो मिट्टी के पात्र वाले जल है यह शिवलिंग पर आप लोगों ने चढ़ाया, ठीक है। अपनी वह मनोकामना विशेष रूप से आप भगवान शिव जी से बोलिए। ये जो भी दुख, हर परेशानी हो, ये जो भी आपका काम हो रुका हुआ वह नहीं हो रहा, अगर मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तभी मनोकामना बोलिए और सिर्फ भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं तो आप मात्र शिव जी पर वह जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करें और मनोकामना बोलने के बाद भी 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं विशेष रूप से कह दे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बस दोस्तों यहाँ पर यह मिट्टी के जाल वाला उपाय पूरा हो जाता है। यह जो उपाय है यह पंडित जी ने पहले नहीं बताया, अभी बताया, और आप लोग जानते हो कि पंडित जी जो भी नया उपाय बताते हैं उस उपाय का फल जो लोग पहले करते हैं उनको बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसलिए मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। श्री शिवाय नमः।